बात करेंगे महाराष्ट्र से गुजरात के समंदर में किस तरीके से तूफान की लहरें तबाही का शोर कर रही या फिर कोहराम मचाकर आगे बढ़ चुकी हैं। गुजरात के ऊना के तट से देर रात तूफान टकराया। गुजरात के कई शहरों से तबाही की और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज बारिश अब भी वहां पर हो रही है। अब ये तूफान मध्य गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और शहरी इलाकों में तेज हवा और बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सूरत एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। समंदर के मिजाज पर गहरी निगाह रखी जा रही है। उधर मुंबई में आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। सीलिंग आज भी बंद रहेगा। तो गुजरात के तट पर ये तूफान टकरा चुका है। अब शहरी इलाकों की ओर बढ़ चुका है। तेज हवाएं और बारिश शहरी इलाकों में देखी जा रही है। गुजरात के कई हिस्से ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हैं। सौराष्ट्र, द्वारका, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वेरावल, ये वो शहर हैं जो इस वक्त इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। काफी तेज गति से वहां पर हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सड़क पर लोगों को नहीं निकलने की हिदायत दी गई है, क्योंकि जब तक ये तूफान पूरी तरीके से गुजर नहीं जाता है तब तक कोई भी अनहोनी हो सकती है। इन तमाम इलाकों की तस्वीरें आपके सामने और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज हवा, इतनी भीषण हवा कि कुछ भी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सड़क का ये नजारा जहां पर बैरिकेड्स तक उड़ गए हैं और तट से ये तूफान टकरा चुका है। अब इसकी दिशा शहरी इलाकों की ओर है। ये तमाम वो इलाके हम आपको अब से कुछ ही देर पहले दिखा रहे थे जहां पर देर रात ये तूफान टकरा चुका है। और इस तूफान की खास बात यह है कि ये सिर्फ तटीय इलाकों से होकर नहीं गुजर रहा है, ये अब शहरी इलाकों की ओर बढ़ रहा है और वहां पर इसका असर भी अब देखा जा रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई बार पेड़ गिर जाते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है, चेतावनी और अलर्ट मोड पर है। लेकिन तूफान कब तक पूरे गुजरात से होकर आगे की तरफ बढ़ेगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे जब ये महाराष्ट्र से होकर गुजरात तक पहुंचा तो इस तूफान की रफ्तार और ज्यादा तेज थी। महाराष्ट्र से अभी गुजर चुका है। हालांकि अब भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में, खासतौर पर मुंबई में तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं। कल सुबह से ही वहां पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मुंबई में बताया जा रहा है कि अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और तेज हवाएं हैं। ताउते तूफान ने काफी ज्यादा तबाही गुजरात के कई तटीय इलाकों में मचाई है। कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। गुजरात के ऊना के समुद्री तट से ये तूफान टकराया था। मुंबई में आज भी कहा जा रहा है कि तेज हवाएं चलेंगी, हल्की या फिर तेज बारिश हो सकती है। ये ताउते तूफान मुसीबत का उफान बनकर अब सामने दिखाई दे रहा है गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में। ताउते तूफान ने गुजरात के समुद्री तट को भी अपनी चपेट में लिया और वहां पर जो मकान थे तटीय इलाकों में वो ध्वस्त हो गए। ताउते तूफान ने गुजरात के समुद्री तटों पर भारी तबाही मचाई है। सोमनाथ के पास देर रात तेज हवाओं से नावें समंदर में बह गईं। कई लोग इसमें समा गए। कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें फौरन मोर्चे पर तैनात हो गईं। उफनती और सब कुछ निगलने को तुली लहरों के आगे जवान नहीं माने और बचाव ऑपरेशन में विजय हासिल की। पूरे ऑपरेशन का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोपी घांगर ने। किनारे पे लगाई गई थी वो बोट की रस्सी अचानक कल तेज हवाओं में
रात के वक्त टूट गई, जिसके बाद जो बोट है वो समुंदर के अंदर चली गई और जिसके अंदर करीब इस वक्त बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोग इन बोट पे सवार थे, जिसमें से 3 बोट थी जिनकी रस्सी टूट गई थी, जिसमें से एक बोट जो है वो ऑलरेडी डूब चुकी है पानी के अंदर और बाकी जो 2 बोट है उसके अंदर लोग सवार है। तो वैसे में अब इन लोगों को किस तरीके से रेस्क्यू करना, ये यहाँ पे प्लानिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, साथ ही कोस्टल विभाग की जो टीम है, ये सारी टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। लगातार रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हवाएं हैं वो काफी तेज चल रही है और समुद्र में जो लहरें हैं वो भी उफान पर है। तो वैसे में इन लोगों को बचाना, सुरक्षित तरीके से बचाना, आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम और कोस्ट गार्ड की टीम है वो यहाँ पे तैनात है। वो लगातार किस तरीके से इनको रेस्क्यू करके निकालना, ये यहाँ पे जांच कर रहे हैं। साथ ही जो अंदर लोग हैं उनके साथ मोबाइल फोन पे संपर्क फिलहाल हो रहा है, लेकिन एक बोट डूब गई है और बाकी 2 बोटों से अब लोगों को किस तरीके से निकालना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, सोमनाथ आज तक। गोपी घांगर हमारे संवाददाता लगातार चक्रवाती तूफान पर नजर बनाए हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का भी उन्होंने जायजा लिया और आपको ये रिपोर्ट दिखाई। गोपी घांगर इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। गोपी, आपकी तो आंखों देखी है, लेकिन तमाम चेतावनी के बावजूद इस तरीके से बोट का लहरों में उतरना, ये वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि जब आपको सतर्क किया गया था कि ऐसा चक्रवाती तूफान आ सकता है, आप फंस सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, उसके बावजूद ऐसी लापरवाही। बिल्कुल नेहा, देखिए ये एक लापरवाही कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कल रात को हवा चल रही थी, बोट जो है वो किनारे पे लगी हुई थी, उसमें एंकर लगा हुआ था, लेकिन रात को जिस तरीके से तेज हवाएं यहाँ पे चली है, हवा करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो वेरावल है उसके समुद्री तट पे ये हवाएं चली है और उसकी वजह से जो एंकर डाला हुआ था समुद्र में वो टूट गया और बोट जो है वो बीच समुद्र सोमनाथ के पास आ गई, जिसके अंदर करीब 9 लोग सो रहे थे। दरअसल जो मछुआरे रहते हैं वो अपनी बोट के अंदर ही ज्यादातर रहते हैं, तो वैसे में वो मछुआरे जो किनारे पे आए थे वो उसी बोट के अंदर सो रहे थे और रात के वक्त जब एंकर टूटा और बोट समुद्र के अंदर चली गई, उस वक्त भी अंदर मछुआरे थे, जिसमें से एक जो छोटी बोट थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन बाकी जो 2 बोट है उसके अंदर मिला के कुल 9 लोग हैं। उसके जो इंजन वाला हिस्सा रहता है, जो सबसे नीचे की ओर रहता है, उसमें पानी भर गया, जिसकी वजह से बोट भी शुरू नहीं हो पा रही है और लगातार जो अंदर फंसे हुए लोग हैं वो किनारे पे संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बोट डूब रही है। लेकिन कोस्ट गार्ड जो है, क्योंकि अगर बात की जाए हवाओं की और लहरों की, तो अंदर जाना और दूसरी बोट के जरिए अंदर जाना वो भी संभव नहीं है। वैसे में कोस्ट गार्ड अब प्लानिंग के जरिए उनको किस तरीके से रेस्क्यू करना, उसकी एक प्लानिंग करके उनको रेस्क्यू करेगा, लेकिन जब तक हवाएं शांत नहीं होगी तब तक उनको रेस्क्यू कर पाना भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। नेहा, अभी कहां तक पहुंचा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन गोपी? नेहा, फिलहाल कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ की टीम और लोकल जो मछुआरों की टीम है वो तीनों टीम वहां पे है और अब ये प्लानिंग की जा रही है कि वहां पे एक स्पीड बोट के जरिए जो कोस्ट गार्ड की ऑफिस है वेरावल में, वहां से पहुंचा जाए ताकि उनको दूसरी बोट में शिफ्ट कर दिया जाए और उनको सुरक्षित तरीके से किनारे पे लाया जाए। हालांकि अभी तक कितनी वहां पे, क्योंकि एक छोटी बोट जो है वो डूब चुकी है, उसमें कितनी कैजुअलिटी है उसकी बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जब तक जो हवाएं है, तेज हवाएं या चक्रवात का असर खत्म नहीं होता, तब तक ये कह पाना मुश्किल है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि कल से ही गोपी घांगर हमारी संवाददाता नजर बनाए हुए हैं कि कैसे ताउते तूफान गुजरात के तट से टकराकर अब आगे की ओर बढ़ चला है, लेकिन 10:30 बजे जब ये तूफान ताउते टकराया गुजरात के कई तटीय इलाकों में, तब तस्वीर कैसी थी वो आपको दिखा देते हैं। चक्रवात ताउते जो है वो अब गुजरात के समुद्र तट पे पहुंच चुका है, जो कि दीव के समुद्र किनारों पे उसका लैंडफॉल हुआ है और जो हवा है वो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं जो पेड़ है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हिल रहे हैं,
साथ ही सड़क पे खड़े रह पाना मुश्किल होता है क्योंकि जो रफ्तार है वो काफी तेज है। मेट डिपार्टमेंट की माने तो जो भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ और पोरबंदर है वो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है। साथ ही जो दीव का किनारा है जहां पे ये लैंडफॉल हुआ है वहां पे करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, जो कि हवा बढ़कर 150 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा आगे बढ़ रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पेड़ गिरे हैं, बिजली गुल हुई है। मेट डिपार्टमेंट की माने तो गुजरात में 18 और 19 तारीख में एक्सट्रीमली हैवी रेन हो सकता है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, वेरावल, आज तक। मुंबई पर आज भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भारी बारिश की आशंका और तेज हवाओं से खतरे के सायरन बज रहे हैं। कल देर रात तक मुंबई तूफान से कांपता रहा, पेड़ उखड़े, घरों की छतें उड़ गईं और बहुत कुछ तबाह हो गया। ताउते तूफान से आई भयानक हवाएं, समंदर की ऊंची ऊंची लहरें और फिर तेज बारिश में डूबता शहर। ताउते मुंबई से भले ही गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान जगह जगह छोड़ गया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था, लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। साथ ही आसपास जो जितने जो टेंट्स टाइप में आप कह लीजिए कवरिंग लगाए गए थे वो सब भी उड़ गए हैं। ऐसी भयानक हवाएं तो पिछले साल भी नहीं चली थी जब निसर्ग तूफान आया था। इस बार ताकतवर ताउते से सामना था जो मुंबई से 125 किलोमीटर दूर से गुजरते हुए भी आफत ले आया। बीच दोपहर का समय है और लोगों को गाड़ियों का लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी इतनी तरीके से गिर गई है। विजिबिलिटी के लो होने की वजह से ही, क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी इलाका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा दीवार जो है यहीं से तकरीबन हर 3 मिनट पे एक फ्लाइट टेक ऑफ किया करती थी, एक समय था। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन के आने की वजह से ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट इस वक्त बंद कर दिया गया है। कई सारी जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई थी दूसरे इलाकों में और यही वजह है कि तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से आप देख लीजिए यहाँ कई सारे पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कंप्लेंट किया है, लेकिन कंप्लेंट करने के बावजूद अभी तक बीएमसी के अधिकारी नहीं आ पाए हैं। पेड़ गिरने की वजह से वहां रेलिंग टूट गई है। मुंबई में दोपहर में ही अंधेरे जैसा हो गया, एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। मुंबई में जगह जगह पेड़ उखड़ गए, पोल उखड़ गए। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ताउते की आफत आई। ज्यादा जो घटनाएं हमारी नजर में आई हैं वो करीबन 350 के आसपास अभी तक कुछ पेड़ की टहनियां गिरना या पेड़ गिरने की घटनाएं हमारे ध्यान में आई हैं और वो भी हम रोड क्लियर करना है या वो कटे हुए वो पेड़ जो गिरे हुए पेड़ है उसको काटकर अलग करना है ताकि वो आवाजाही ठीक ठाक हो सके। और इसके अलावा जो हमारे जंबो सेंटर थे या जो हमारे टेम्पररी स्ट्रक्चर थे उसमें भी कोई प्रकार का नुकसान हुआ नहीं है और उसमें हमने जो 580 पेशेंट 2 दिन पहले हमने शिफ्ट कर दिए थे इस तूफान का अंदाजा लेकर सुरक्षितता रहे उसको हमने प्रथम प्राथमिकता दी और सभी को शिफ्ट कर दिया। इसलिए ना तो कोई जान हानि हुई है ना तो माल हानि भी बहुत निग्लिजिबल हुई है। लेकिन आने वाला समय भी अभी आज का ये भी एक हमको इंडिकेशन आया है कि बारिश तेज हो सकती है, तो उसके लिए भी हमने हमारे सभी यंत्रणाएं को सतर्क कर रखा है। वो चाहे वो पंप डिप्लॉय करके रास्ते क्लियर करना हो या कोई पेड़ गिरते हो तो उसको क्लियर करना हो या कोई दुर्घटना अगर कोई डूब रहा है दुर्घटना की वजह से तो उसको भी निकालने का हो, तो सब हमने हमारी जो फील्ड यंत्रणा है उसको सबको हमने सतर्क कर रखा है। एक तरफ तेज बारिश और दूसरी तरफ हाई टाइड, मुंबई का समंदर सड़कों पर पहुंच गया। ताउते से वही हाल बन गए जिस हाल में मॉनसून में मुंबई दिखती है। मुंबई में
साइक्लोन तौते का ये असर है कि इस वक्त आप देख लीजिए तेज बरसात की वजह से सड़कों पे पानी पूरा भर गया है और इसकी वजह से आप देख लीजिए 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लगा है। और यहाँ देख लीजिए बीएमसी के कर्मचारी लगे पड़े हैं कि जरा पानी निकाल पाए, लेकिन अभी क्योंकि हाई टाइड भी है, यही वजह है कि इतना ज्यादा बरसात और जो हाई टाइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये इतना ज्यादा पानी सड़कों पे भर गया है। ये वो सड़क है, सर्विस रोड है, जो दरअसल मिलन सबवे की तरफ जाता है और यहाँ देखिए गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। टोइंग अवे के लिए गाड़ी आई है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बंद गाड़ी को किसी तरह से रिट्रीव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दिक्कतें वही तमाम जो हर साल मुंबई में होता है कि बरसात हुई नहीं कि ट्रैफिक जाम और बंद गाड़ियां। सुबह से मुंबई की सांसें अटकी थी। तूफान का खतरा सामने था और तूफान भी ऐसा ताकतवर जैसा ताकतवर तूफान 23 साल में नहीं आया। कोस्टल महाराष्ट्र से लेकर उन सभी जगहों पर पूरी तैयारी की गई थी जहां तूफान से नुकसान का अंदेशा था। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और तूफान मुंबई के करीब से गुजरकर गुजरात की तरफ निकल गया। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई से हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता रत्नागिरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज खेलकर का रुख करेंगे। पंकज, आपने तबाही की तस्वीरें कल दिखाई थी क्योंकि रत्नागिरी में काफी ज्यादा इम्पैक्ट था इस तूफान का। आज क्या तस्वीर है वहां पर? कुछ बेहतर हुए हालात या अब भी बारिश वहां पर हो रही है? यहाँ अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी सिर्फ हवाएं चल रही है, लेकिन रुक रुक कर बीच में बारिश होती रहती है। जो नुकसान की बात आपने कही है, गोवा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ये जो तीनों जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा मीन्स गोवा राज्य में, साथ ही साथ तीनों जिलों में जो किनार वाला इलाका है वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ गिरने की घटनाएं हुई है। साथ ही साथ जो कच्चे मकान हैं उन्हें भी क्षति पहुंची है। अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने जो काम किया है और पिछले साल का जो अनुभव है कि लोगों को जो के कच्चे मकानों में है उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, और इसीलिए जान माल की इतनी खबर नहीं है जो कि गोवा में सुनने को मिली थी। उसके अलावा बाकी 3 जिलों में कुछ भी ज्यादा जान माल की हालत ऐसी खराब नहीं हुई है, लेकिन लोगों की नाराजगी ये है कि नुकसान होने के बाद, जैसे 1 साल पहले नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई अब तक सरकार ने सही तरीके से नहीं हो पाई है। जो पहले तूफान आया था पिछले साल वो अभी तक अपने निशान छोड़ गया है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, आज भी वहां पर मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही, किस तरीके के तबाही के निशान ये तूफान छोड़कर गया है मुंबई के लिए? देखिए रेखा, इस वक्त भी मुंबई में तेज हवाएं चल रही हैं। अगले 2-3 घंटे तो क्रिटिकल हैं ही, खतरा अभी टला नहीं है। आइसोलेटेड प्लेसेस में यह कहा गया है हैवी टू हैवी रेनफॉल हो सकता है। कारण उसका यह है कि अरेबियन सी में अभी भी नॉर्थ ईस्ट दिशा में थंडर क्लाउड्स एक्टिव हैं। महाराष्ट्रन कोस्ट में ये अपना इंपैक्ट दिखा सकते हैं। तो न सिर्फ मुंबई में, तमाम महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में अगले 2-3 घंटे तक ये अनुमान लगाया है कि रुक रुक कर हैवी रेनफॉल हो सकता है। अभी भी इस वक्त आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। सबअर्बन इलाकों में सुबह 6 बजे के आसपास बारिश हुई थी। हालांकि इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बीएमसी का कहना है अगले 2-3 घंटे तक मुंबई वासियों को सतर्क रहने की जरूरत तो है। आज जो फोकस रहेगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो रहेगा रिलीफ ऑपरेशंस पे, खासकर की वो वैक्सीनेशन सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स जहां पर कल साइक्लोन का इंपैक्ट हुआ था और थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो गया था। कई जंबो सेंटर्स ऐसे हैं जो अगले 10 दिन तक रिपेयर्स के लिए जाएंगे। हालांकि आज वैक्सीनेशन ड्राइव एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। 166 सेंटर्स हैं जहां शुरू कर दी गई है, लेकिन फोकस आज एक बार फिर से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पे ही रहेगा। ठीक है, दोनों पंकज हमारे साथ जुड़े हुए थे, पंकज खेलकर, पंकज उपाध्याय मुंबई और रत्नागिरी से। तमाम जानकारी तूफान को लेकर, तमाम अपडेट्स।